हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था वायोट सेवर्ट लॉ के बारे में। तो वायोट सेवर्ट लॉ जो होता है वो हमें किसी इलेक्ट्रिक करंट में किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए फार्मूला बताता है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला देता है। भाई वायोट सेवर्ट लॉ का क्या था कि उन्होंने क्या किया कि ऑस्टर्ड ने क्या किया, ऑस्टर्ड ने कहा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये कहा था ऑस्टर्ड ने। तो ऑस्टर्ड ने क्या किया कि उन्होंने बायोट सेवर्ट ने क्या किया, ऑस्टर्ड के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट कर दिया। ठीक है, तो जो फार्मूलेट कर लिया तो कल हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं बायोट सेवर्ट लॉ का, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट सेवर्ट लॉ का यूज़ हम करते हैं। तो देखिए जैसा कि ये है, यहाँ तक हमारा आ चुका था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जब हम इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट, इसके ऊपर वेक्टर आएगा नहीं। इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर नहीं आएगा। जो करंट एलिमेंट डी एल है, यहाँ पर dl क्या है, करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट dl है इस पर क्या आएगा, वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अगर देखिए dl और यूनिट वेक्टर का जब हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारा मिलेगा dl मॉड ऑफ dl मैग्नीट्यूड ऑफ dl एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इट इज़ 1। मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट जो dl है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। भाई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और इनटू साइन थीटा। तो dl साइन थीटा, तो dl साइन थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने 11th पढ़ा होगा dl साइन थीटा। भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो हमारा ये dl साइन थीटा हो गया। तो dl साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट की इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ पर क्या आता है, साइन। तो यहाँ पर देखिए साइन आ रहा है ना, ये साइन आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, dl इंटू यूनिट वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का हम किस तरह निकालते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑब्टेन्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो भाई इसका डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम किसी ना किसी रूल की हेल्प लेंगे, कोई ना कोई नियम बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, कोई ना कोई लॉ बनाएंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का हम राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। क्लास 10th में भी था, क्या होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। देखिए इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए करंट हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने थंब को ऐसे रखेंगे। थंब जा रहा है करंट के डायरेक्शन में, थंब कहाँ जा रहा है, करंट डायरेक्शन में। फिंगर इस साइड हमारे हो रहे हैं बंद, तो जिस तरफ हमारे फिंगर बंद होते होंगे ना, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगा, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। वहाँ इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू, और इधर क्या होगा, आउटवर्ड। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात। थंब क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो थंब जा रहा है करंट के डायरेक्शन में, और जिस तरह इस तरफ फिंगर बंद हो रहे हैं तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और इनटू मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं। ये इनटू मैग्नेटिक फील्ड किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। इसका मतलब होता है इनटू इंटू प्लेन ऑफ पेपर, इंटू प्लेन ऑफ पेपर। और प्लेन आप जानते हैं भाई, ये हमारा क्या प्लेन ऑफ पेज है, जो हमने लिखा है इस पर हमारा प्लेन ऑफ पेज है, तो इनटू तरफ होगा अंदर की तरफ। अच्छा, इस तरफ हमारे फिंगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरफ फिंगर खोलते हैं तो इधर होगा आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट से दिखाते हैं, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जहाँ पर डॉट लगा होता वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है ना। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ए भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, करंट भी कांस्टेंट रहेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है,
मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करेगा, एंगल भी डिपेंड करेगा। भाई ये भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, डीएल भी कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट कर दिया जाए तो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पर। तो देखिए उसके लिए कुछ हमने स्पेशल केसेस बनाए हैं। स्पेशल केसेस, इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, अगर देखिए थीटा का वैल्यू ज़ीरो होता है तो जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो को इक्वल, क्योंकि साइन का जीरो पे वैल्यू क्या होता है, जीरो। सो दैट डी बी इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम जीरो पुट कर दें तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए पॉइंट हम कहाँ पर लें, ये हमारा जा रहा है करंट, और पॉइंट हम कहाँ पर लें, बिल्कुल इसके नज़दीक ले लें, तो थीटा क्या हो जाएगा, हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए पॉइंट जस्ट परपेंडिकुलर है, ये करंट जा रहा है और पॉइंट हमने ऐसा लिया, ये कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। अगर 90 का एंगल बनाता तो साइन पे 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट देखिए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो डी वी का आर स्क्वायर से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी वी इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा। डी वी क्या है, डी वी का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, तो देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा ना, इसका वैल्यू निकालेंगे तो डी वी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। डी वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, आर है डिस्टेंस तो मीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, आई इलेक्ट्रिक करंट इसका एम्पियर, डी एल का मीटर, साइन थीटा क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री या रेडियन रखने कोई मतलब नहीं है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा भाई, मीटर पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मीटर पावर 1 है, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, एम्पियर ऊपर ले जाएंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गया। तो ये म्यू नॉट का ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वैसे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का है, लेकिन 4 पाई क्या होता है, यूनिट लेस होता है। जब 4 पाई हमारा यूनिट लेस होता है तो म्यू नॉट हमारा हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वैल्यू जो इसका होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका वैल्यू होता है। ठीक है ना। अब अच्छा हम अप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो देखिए अप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। भाई बायोट-सावर्ट ने अपना एक फार्मूला दिया और उन्होंने कहा इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लें। एक लॉ बनाया और उस लॉ का क्या दिया, एक फार्मूला दिया और कहा हमारे इस फार्मूले की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ अप्लीकेशंस भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस फार्मूला की हेल्प से, बायोट-सावर्ट के फार्मूला की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला एप्लीकेशंस का मतलब इसका हम कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने भी यूज कर सकते हैं। भाई बायोट-सावर्ट लॉ का कहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपना एक लॉ दिया और उस लॉ से हमें एक मैथमेटिकल ये फार्मूला मिला। इस फार्मूला का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मोशन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस होते हैं। भाई इफ़ अ चार्ज मूविंग थ्रू अ कंडक्टर देन इट्स सेटअप अराउंड अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्रॉपर्टी को सेट करता है। लेकिन चार्ज रेस्ट में अगर होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही उससे जनरेट होता है उसके चारों तरफ। सही है, तो यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मेन पर्पज़ हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना बाय बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ का देखिए ये फार्मूला होता है ना। जो कॉइल है देखिए ये कॉइल है, इसमें इस वाले एंड से करंट एंटर होता है, इस वाले करंट एंड से करंट बाहर निकल जाता है। तो ये करंट इस पूरी कॉइल से होता हुआ ऐसे बाहर निकल आता है। ये सर्कुलर लूप है भाई, एक टर्न का बना हुआ है तो इसे हम बोलेंगे लूप, सर्कुलर लूप। समझ पा रहे हैं, इसे हम कहेंगे सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब देखिए डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी एल जो हमारा वायर है देखिए ये सर्कुलर लूप है, इसको हमने क्या किया है, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में बांट दिया है। डी एल डी एल डी एल डी एल। आप जानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है। इसीलिए हमने ये भी मान लिया ये सर्कुलर वायर जो है ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो एक एलिमेंट हमारा क्या हो गया डीएल, क्योंकि हमने डीएल यहाँ पर क्यों लिया है, इसलिए लिया है डीएल हमने यहाँ पर क्योंकि वायोट सेवर्ट ने अपना जो लॉ दिया वो डीएल के लिए ही दिया था, मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए दिया था। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए दिया था, तो इसलिए हमने डीएल 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 से बहुत सारे पार्ट होंगे। अच्छा इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस सेंटर है और इस सेंटर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू जाता है। भाई करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो देखिए करंट जब ऊपर जा रहा है तो सेंटर की तरफ हमारे फिंगर हो रहे हैं बंद, सेंटर तरफ फिंगर हमारे क्लोज हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ से लगा लिया ना। इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर डीबी। इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा डीबी होगा। ठीक है, इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर होगा डीबी, यहाँ पर जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। इसका डायरेक्शन जो है क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये डीबी होगा यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा डीबी होगा इसके सेंटर पे। तो डीएल क्या है, देखिए डीएल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इससे, आर से 90 का। डीएल आर से कितने का एंगल बना रहा है 90 का। तो डीएल परपेंडिकुलर टू आर, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर हम 90 पुट कर देंगे। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने इसको देखिए इंटीग्रेट कर दिया। टोटल के लिए इंटीग्रेट करते हैं, जब स्मॉल से टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पूरे सर्कुलर लूप के लिए ज़रूरत चाहिए। भाई हमारा मेन मकसद क्या है, पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो डीएल के लिए हमने निकाल दिया, और ऐसे ही लाखों डीएल, मिलियन ट्रिलियंस डीएल से मिलके बना होगा ये हमारा करंट लूप। तो एक के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये आया है, तो पूरे के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब स्मॉल से टोटल वैल्यू निकालते हैं तो डी बी की इंटीग्रेशन क्या हो गया बी। अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 कांस्टेंट है, आई अपॉन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और इसका जो लिमिट लेंगे हम 0 to 2πr लिमिट लेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इनिशियल लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2πr dl। ओके, समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरे सरकमफेरेंस के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो एल का इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर स्क्वायर। एल का डीएल का क्या हो जाएगा एल, भाई डीएल का कितना होगा एल। अब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर स्क्वायर। एल की जगह पे 2πr पुट करेंगे, 2πr माइनस, अब एल की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो 2πr माइनस 0। तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर स्क्वायर 2πr, ये आर स्क्वायर से एक आर चला जाएगा, तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r, v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये एक लूप के लिए, मतलब एक टर्न के लिए हमारा निकाला, कैलकुलेट किया हमने। अब मान लीजिए ये हमने करंट लूप के लिए कैलकुलेट किया, और ऐसे ही बहुत सारे लूप से मिलके कॉइल बनी होती है। कॉइल जानते हैं, जैसे आपके मोटर की, आपने इलेक्ट्रिक फ़ैन देखा होगा, इलेक्ट्रिक फ़ैन बहुत सारे टर्न लगे होते हैं, बहुत सारी वायर पतली पतली लगाई जाती हैं, तो वो हमारी कॉइल कहलाती है, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। इफ़ कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ कैपिटल एन नंबर्स ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में कैपिटल एन नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं तो एक टर्न के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो कैपिटल एन से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, तो v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आई हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया बायोट-सेवर्ट लॉ का, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कॉन्टैक्ट ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू।